हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल को पसंद करते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक का बटन भी दबाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद करते हैं। इसके अलावा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्मिता जकाशनिया चैनल पर। और आज का हमारा नया जो विषय है वह सेहत से जुड़ा है, वह हेल्थ से कंसर्न है। तो आज जिस समय पर हम कोरोना वायरस को साथ में लेकर चल रहे हैं, तब भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं और भविष्य में भी हमें हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज ज्यादा ही मिलने वाले हैं। तो चलो हम हेल्थ के जो भी इश्यूज हैं उसको दूर करने के लिए और उसके कॉजेस क्या क्या है, हेल्थ इश्यूज को प्रोड्यूस करने वाले के जो कारण है उसको भी हम जानेंगे और उसके सॉल्यूशंस को भी हम जानेंगे और इसको करने के लिए प्रयास भी करेंगे और हमारा फ्यूचर ब्राइट भी करेंगे। मनुष्य का स्वास्थ्य ही उसकी जीवन की पूंजी होती है। जब तक मनुष्य के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता है तब तक वह अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकता है। चाहे उसके पास कितने भी पैसे हो, वह पैसे उसके स्वास्थ्य को अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो हमारा स्वास्थ्य, आप भी जानते हैं कि दिन ब दिन हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। ह्यूमन बीइंग्स के जो लाइफ है वो भी कम हो रही है। और इसके रीजन क्या है? क्या हमें आज वो समय नहीं आ गया है कि हमें उस रीजन को जानना चाहिए, टटोलना चाहिए और उसके सॉल्यूशंस के तरफ भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे विषय पर आ जाते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है इंडोर एयर पॉल्यूशन, यानी कि घर के अंदर का हवा का प्रदूषण। हम एयर पॉल्यूशन के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन एयर पॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक आउटडोर पॉल्यूशन और इंडोर पॉल्यूशन। आउटडोर पॉल्यूशन के बारे में तो हम सब बहुत ही उससे वाकिफ है, जानते हैं, लेकिन इंडोर पॉल्यूशन के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। तो जो इंडोर पॉल्यूशन होता है वो आउटडोर पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ह्यूमन बीइंग की जो हेल्थ है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा खतरनाक इंडोर पॉल्यूशन ही है। तो इंडोर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके रीजंस क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है, चलो हम जाने। दुनिया में हर साल 3.8 मिलियन पीपल मर जाते हैं बिकॉज ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन। इंडोर एयर पॉल्यूशन से रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, लंग कैंसर भी हो सकता है और हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है। तो दुनिया में जो मरने वाले लोगों का आंकड़ा है वह ज्यादा से ज्यादा अफेक्टेड है इंडोर एयर पॉल्यूशन से। फ्रेंड्स, आजकल और बरसों से हमारे गांव में और इंडिया के सारे गांव में, विदेश में भी गांव के अंदर चूल्हे जलाए जाते हैं। खाना पकाने के लिए चूल्हे जब जलाए जाते हैं उसमें लकड़ियां और गोबर के उपले का इस्तेमाल होता है और गोबर के उपले और लकड़ियां बहुत ही टॉक्सिक धुआं छोड़ती है। और माताएं बहनें जब भी खाना पकाती है और पर्याप्त वेंटिलेशन जब किचन में नहीं होता है तो जो बहनें खाना पकाती है उनकी सेहत के लिए, बच्चों की सेहत के लिए, घर में रहने वाले बड़े और बूढ़े सभी के सेहत के लिए ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हमारे गांव में भी आजकल कैंसर पहुंच चुका है। हर एक गांव में कैंसर के 4-5 केसेस तो मिल ही जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? हम ढूंढते हैं लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि इससे हम वाकिफ ही नहीं है बिल्कुल। तो जो गांव में केसेस बन रहे हैं कैंसर के, तो उसका ये एक बड़ा रीजन हो सकता है चूल्हे का धुआं। तो इससे लंग्स के कैंसर भी हो सकते हैं, हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है, ये हम सब जानते हैं। और आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने ऐसे ही उज्ज्वला योजना को नहीं दिया है। उज्ज्वला योजना देने का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इंडोर एयर पॉल्यूशन का दूसरे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पूजा घर में जलाए जाने वाली अगरबत्ती, मोमबत्ती वगैरह वगैरह, आप समझ जाएंगे।
तो मैंने देखा है कि इंडिया के बहुत सारे हाउसेस में जो पूजा घर होता है उसमें सुबह सुबह सब नहा धो के पूजा करते हैं, तो अपनी पर्सनल अगरबत्तियां जलाते हैं, यानी कि मेरी दो, मेरे बच्चे की दो, उसके पापा की दो। तो बहुत सारी अगरबत्तियों को जलाकर हम पूरे घर को धुएं से भर देते हैं, और ये जो धुआं है वो आपकी हेल्थ को हराश कर सकता है, बिगाड़ सकता है। आप सोचते हैं कि हमको तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसका जो नुकसान है वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि लंबे समय के बाद इससे आप अफेक्टेड हो सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, ये विज्ञान का विषय है, इसको धर्म के साथ बिल्कुल ही ना जोड़े। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा जो पॉइंट है इंडोर पॉल्यूशन का, वो है कि जब ओवर हीट होता है समर में हमारा हाउस, तो ओवर हीटिंग होने पर सामान्य से ज्यादा टेम्परेचर जब घर का हो जाता है, तो घर के अंदर का जो सामान होता है वो प्लास्टिक मटेरियल हो, वुड मटेरियल हो, पॉलीवुड हो, कलर पेंट, तो ये सारी चीजें टॉक्सिक गैसेस छोड़ना शुरू कर देती है। इसके अलावा मॉनसून जब लगभग चलता है तो मॉनसून में ह्यूमिडिटी का जो लेवल होता है, जब वो लंबे मॉनसून के कारण हाउस के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल जब बढ़ जाता है, तो दीवारों के अंदर बहुत सारी जगहों पे जहां पानी की लीकेज होती है, और ज्यादातर ऐसी जगह जहां पानी का बहाव चालू रहता है, तो ऐसी जगह पर फंगल इन्फेक्शन होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, और घर में फंगस फैलता है, फंगस के पोर्स फैलते हैं। तो इसको आप जरूर महसूस करते होंगे मॉनसून में। फ्रेंड्स, हमारे घरों में बचा हुआ जो फूड वेस्ट होता है, उस फूड वेस्ट से भी उस फूड वेस्ट को 1 दिन 2 दिन या 3 दिन तक हम घर में रख लेते हैं, तो घर के अंदर उससे भी टॉक्सिक गैसेस छूटते हैं और इससे इंडोर पॉल्यूशन फैलता है। इसके अलावा हमारे जीवन में जो सामान्य हो चुका है वो है मॉस्किटो किलर्स, यानी कि मॉस्किटो को भगाने के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं और सारे घर के कोनों में उसको लगा देते हैं। लेकिन आप जानते हैं, अगर वह मॉस्किटो किलर मॉस्किटो को किल कर सकता है, तो उसकी ज्यादा क्वांटिटी आपको भी अफेक्ट कर ही सकती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम घरों के अंदर बहुत सारे लोग स्मोकिंग की आदी होते हैं और घर के अंदर वह पूरा दिन स्मोकिंग करते रहते हैं। तो स्मोकिंग करने वाले लोग जान ले कि यह आपके लिए और आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए हानिकारक है, जानलेवा है, तो आज ही स्मोकिंग छोड़ दें। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि हम सिंथेटिक परफ्यूम्स यूज करते हैं, यानी डिओड्रेंट्स जो स्मेलिंग करते हैं उसको यूज करते हैं, तो ये भी केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें से ऐसे केमिकल्स इवापरेट होते हैं जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम हाउस क्लीनर्स भी यूज करते हैं। आजकल ट्रेंड हो गया है कि घर को क्लीन करने के लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाते हैं, मिरर्स को, ग्लास क्लीनर्स हो, फ्लोर क्लीनर्स हो, तो ये सभी क्लीनर्स जो अमोनिया गैस छोड़ते हैं और यह गैस हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में पाए जाने वाले 5 जहरीली केमिकल्स है जो हमारे घरों में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है बेंजीन। बेंजीन केमिकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट्स, ड्रग्स एंड पेस्टिसाइड्स, इन चारों चीजों में से जो बेंजीन है वह इवापरेट हुआ करता है, यानी कि यह गैस छूटती रहती है। इसके अलावा जाइलिन दूसरे नंबर का है, जाइलिन केमिकल। जाइलिन ज्यादातर लेदर की जो प्रोडक्ट्स होती है, रबर की प्रोडक्ट्स होती है, उसमें से रिलीज होता है। इसके अलावा तीसरा नंबर है अमोनिया। अमोनिया क्लींजिंग प्रोडक्ट्स, जो क्लींजिंग केमिकल्स आते हैं हमारे घर की सफाई में यूज होते हैं, उसमें से अमोनिया नामक जहरीली गैस छूटती रहती है। उसके अलावा जो चौथे नंबर पर आता है वह है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ऐसा केमिकल है जो टिश्यू पेपर, यानी कि पेपर प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। टिश्यू पेपर, आजकल पेपर के टॉवेल भी मिलते हैं, पेपर नैपकिन भी मिलते हैं, तो इसके अंदर यह जहरीली गैस रहती है जो छूटती रहती है। इसके अलावा है ट्राइक्लोरोइथाइलिन। ट्राइक्लोरोइथाइलिन ज्यादातर हमारे घर में हम जब ऑयल पेंट करते हैं उसमें यह केमिकल होता है।
इसके अलावा हमारे घर के फर्नीचर में जो हम एडहेसिव यूज करते हैं जैसे कि फेविकॉल, ऐसे एडहेसिव के अंदर और वार्निश खिड़की और दरवाजे पर जो हम वार्निश करते हैं उसमें से भी ट्राइक्लोरोइथाइलिन नामक गैस इवापरेट होती रहती है, छूटती रहती है और हमारे इंडोर यानी कि घर के अंदर की जो हवा है उसको टॉक्सिक करती रहती है। इसीलिए फ्रेंड्स आपका घर पूरा जो आपका घर है वो वेंटिलेशन वाला हो, वह बहुत ही जरूरी है। आजकल ज्यादातर पाया जाता है कि घर तो बहुत अच्छे वेंटिलेटेड होते हैं लेकिन उसकी खिड़कियां दरवाजे ज्यादातर बंद ही रहते हैं क्योंकि उसमें डस्ट ना आ जाए। लेकिन यह हमारी बहुत बड़ी गलती होती है कि हम डस्ट की वजह से हमारे दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बंद ही रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स घर के अंदर इतनी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, इसीलिए घर में ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन होना बहुत ही जरूरी है। और तो फ्रेंड्स आपके घर को वेंटिलेटेड रखिए, आपके घर के खिड़कियां और दरवाजे खुले रखिए जिससे हवा पूरी तरह से आ सके, जा सके और आपकी सेहत भी अच्छी रहे। जय हिंद।